गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैथमेटिक्स का जो अध्याय 15 है वृत्त सर्कल वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त की जो परिभाषा होती है वो ये है कि बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे। ठीक है, अब बिंदुपथ क्या होता है? बिंदुपथ होता है कि बिंदुओं से बना हुआ एक रास्ता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं, उनसे एक बिंदुपथ बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए यहाँ पे, और ये बिंदुओं का एक बिंदु पथ बन रहा है, यानी कि बिंदुओं से बना हुआ एक रास्ता है। अब परिभाषा ये है कि बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी क्या रहे, हमेशा समान रहे, नियत रहे। तो ऐसा बिंदु लेना है हमें जिसकी इन सभी बिंदुओं से दूरी हमेशा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अब ये बिंदु हम कहाँ पे लेंगे कि इन सभी बिंदुओं से उसकी दूरी क्या रहे, समान रहे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बिंदु लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिंदु लिया मैंने ए। अभी इस बिंदु की दूरी देखेंगे यहाँ से, उसके बाद में इस बिंदु की दूरी, उसके बाद में इस बिंदु की दूरी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से भी इस बिंदु की दूरी देखेंगे। लेकिन परिभाषा क्या है कि ऐसा बिंदु होना चाहिए जिसकी इन सभी बिंदुओं से दूरी क्या हो, नियत रहे, बराबर हो। ठीक है, तो ये दूरी ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। उसके बाद में यहाँ से बिंदु से इसकी दूरी लेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब वृत्त के बाहर तो कहीं पे बिंदु हो नहीं सकता। तो बिंदु कहाँ पे लेंगे? हम क्या करेंगे, बिंदु लेंगे वृत्त के अंदर। यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिया, ये वाला। अब आप देखो यहाँ से इस बिंदु को यहाँ से मिलाने पर, इस बिंदु को यहाँ से मिलाने पर और यहाँ से मिलाने पर, सभी बिंदुओं से मिला सकते हैं, तो दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। अब क्या होगा, जो ये बिंदु हैं ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं और एकदम नज़दीक होते हैं। ठीक है, अब नज़दीक होने के कारण ये हमें आसानी से दिखाई नहीं देते और एक लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाने पर एक लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो लाइन बनी है, ये जो आपकी आकृति बनी है, इसे ही क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इस पूरी आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। अब यहाँ पे ये जो बिंदु है जिसकी सभी बिंदुओं से दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की सभी बिंदुओं से दूरी बराबर है, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र। वृत्त का क्या कहेंगे, केंद्र। नॉर्मली हम इसको किससे दर्शाते हैं, ओ बिंदु से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं, ओ बिंदु से, और ये है वृत्त का केंद्र। अब आप देखो यहाँ पे ये जो लाइन बनी है इसको क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि, यानी एक चक्र की दूरी। ये पॉइंट ए लिया हमने, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते चलते वापस यहाँ पे आ गए ए पॉइंट पे। तो जो ए पॉइंट है, एक चक्र की दूरी है वृत्त की, वो क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी। एक चक्र की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे परिधि का जो एक चक्र की दूरी है उसको निकालने का सूत्र होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक दो चीज़ें और देखेंगे। ठीक है, अब एक वृत्त ये देखो आप, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये अपना एक पॉइंट है कि भाई वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की परिधि पर कहीं पे भी एक बिंदु ले लो। ठीक है, इस बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाएंगे। यह बिंदु मैंने ए लिया है, इस बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाएंगे तो केंद्र बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या। क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या केंद्र बिंदु से परिधि पर, ये इसकी लाइन है, परिधि पर स्थित
बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या। अब देखो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसको मान लेता हूँ मैं। नॉर्मली हम जो वृत्त की त्रिज्या उसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ठीक है, आर से दर्शाएंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ पर कोई बिंदु ले रहा हूँ, ये बिंदु ले लिया मैंने बी। अब ये दूरी और ये दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पे बिंदु लेंगे सी, ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान, क्योंकि ये बिंदु क्या है, सेंटर में है, वृत्त का केंद्र है। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में आती है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होगी, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? वृत्त की जीवा होती है, कोई वृत्त है, उसकी परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं वृत्त की जीवा। अब वृत्त है, यहाँ पे इसका ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र है ओ, ठीक है। अब मैंने इसकी परिधि पर दो बिंदु लिए, एक बिंदु तो ए है, दूसरा बिंदु क्या है, पी, ये दो बिंदु लिए। वृत्त की जीवा उसे कहते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है। ये एक जीवा है, इसे क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, हम पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं सी, ये मान लो पॉइंट है डी, इनको मिलाने पर भी क्या बन रही है, ये भी क्या है, जीवा ही है, क्योंकि वृत्त की परिधि पर स्थित है दो बिंदु, उनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, वृत्त की जीवा कहलाता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, एक जीवा, ठीक है। एक पॉइंट और लेते हैं हम, चलो ये पॉइंट ले लिया मैंने ई, और ये पॉइंट ले लिया एफ, इनको मिला रहा हूँ, ये भी तो एक जीवा ही है, क्योंकि ये भी परिधि पर स्थित है और ये भी क्या है, परिधि पर स्थित है। लेकिन ये कहाँ से गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से, इसका मतलब वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। अब आप देख सकते हो सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, वृत्त की सबसे लंबी जीवा वो होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होगी, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। अब वृत्त की सबसे लंबी जीवा, इसको एक अलग नाम दिया गया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास, क्या कहेंगे, व्यास, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है कि नहीं, त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, आर, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, जो आपका ई एफ एक जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की, ई एफ बराबर क्या लिख सकते हो आप, ई ओ प्लस ओ एफ। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ई ओ कितना है, ई ओ कितना है यहाँ से आर, प्लस ओ एफ भी कितना है आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2r। ये एक सूत्र बन गया। अब इसको व्यास कहेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहेंगे, यानी कि व्यास बराबर कितना हो गया, 2 गुणा त्रिज्या, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है अपना, व्यास बराबर कितना हो गया, 2 गुणा त्रिज्या हो गया। उसके बाद में पढ़ेंगे वृत्त का जो फॉर्मूला है परिधि निकालने का, वो वृत्त की परिधि, परिधि का पता है, एक चक्र की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पाई का नाम सुना, पाई इक्वल कितना होता है, 22/7। लेकिन एक और भी फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू होता है वृत्त की परिधि, यानी वृत्त एक चक्र की दूरी, वृत्त की परिधि बटा व्यास,
ये क्या है, एक फॉर्मूला है। इसी से हम क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। अब पाई के अपोन में क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, और क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वज्र गुणा करने पर इस पाई को व्यास से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई गुणा व्यास, और 1 को वृत्त की परिधि से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि। ठीक है, अब यहाँ पे वृत्त की परिधि का ही हमें फॉर्मूला निकालना है, तो ये लिखेंगे हम वृत्त की परिधि इक्वल, ये कितना हो जाएगा, पाई, व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो क्या लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा वृत्त की परिधि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r। ये एक फॉर्मूला है वृत्त की परिधि निकालने का। ठीक है, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट क्लास।